जय गुरु जी प्यारी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग को सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरु जी के सत्संग को सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए हमें इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए और जितना हो सके हमें सत्संग को पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग सुनाने वाले का भी कल्याण होता है। इसलिए संगत जी, सत्संग को हमेशा पूरा सुने, क्योंकि उसमें हमारे लिए कोई ना कोई जवाब, कोई ना कोई चीज़ जरूर छिपी होगी, कोई ना कोई हिंट हमें जरूर मिलेगा जब हम सत्संग सुनते हैं। इसलिए कहते हैं संगत जी कि जब भी आप सत्संग सुनते हो उसको बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि ऐसा कोई पॉइंट हो सकता है जो आपके लिए हो। अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा कि आपको गुरु जी क्या कहना चाहते हैं। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा संगत जी। तो चलिए आज का सत्संग हम शुरू करते हैं, जो कि हमें सीमा आंटी जी ने भेजा है। तो मैं आपको आज उनका सत्संग सुनाऊंगी संगत जी। उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक बार फिर से बोलिए संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। सत्संग को शुरू करने से पहले गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। जिस तरह से आंटी जी ने हमें सत्संग भेजा है, मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। आंटी जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैं गुरु जी से कब जुड़ी हूँ ये तो मैं आपको कैसे बता सकती हूँ, मैं आपको क्या बताऊँ, क्योंकि हम कौन होते हैं गुरु जी से जुड़ने वाले। गुरु जी का बुलावा जब आता है वो हमें अपने साथ जोड़ लेते हैं। संगत जी कहते हैं कि गुरु जी कहते हैं शुरू से शुरू कर। तूने जितना मुझे समझ में आ रहा है कि मैं गुरु जी का बुलावा मेरे पास कब आया, मैं वहाँ से शुरुआत करती हूँ। संगत जी, मैं बचपन से भगवान शिव को बहुत मानती हूँ। मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं बहुत पूजा पाठ करती हूँ या फिर मैं बहुत ज़्यादा से पूजा पाठ करके उनको मानती हूँ, ऐसा नहीं था। लेकिन हाँ, बचपन से जब भी कभी डर लगा, कभी मैं घबराई, तो हमेशा मेरे मन से और मेरे अंदर से हमेशा ओम नमः शिवाय ऐसे ही निकलता था। मतलब जब भी मैं भोलेनाथ जी को देखती थी, मेरे शिव जी को देखती थी, तो मन में ना अलग ही प्यार और भावना उत्पन्न होती थी उनके लिए। तो उनको देखकर लगता था कि अभी भी लगता है कि यही मेरे भगवान हैं और यही मेरे सब कुछ हैं। उसके बाद संगत जी, जैसे मैं बड़ी हुई तो मेरी जो मम्मी है ना, वो गुरु नानक देव जी को बहुत मानती हैं, बहुत मानती हैं। मतलब बहुत बड़ी भक्त है उनके गुरु नानक देव जी की। तो ये कह सकते हो कि उनके जो गुरु जी हैं गुरु नानक देव जी ही हैं। तो संगत जी, तो बचपन से फिर मैं मम्मी के साथ गुरुद्वारे भी जाया करती थी। मैंने गुरुद्वारे जाना शुरू किया। तो उसके बाद जब भी कोई बात होती तो ऐसे मुँह से निकलता ओम नमः शिवाय, सतनाम श्री वाहिगुरु, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मतलब यही सब मेरे मुंह से निकलता था। तो जैसे जैसे बड़ी हुई संगत जी, पढ़ाई, कॉलेज, नौकरी, शादी, बच्चे, इन सब में ना जिंदगी ऐसी उलझी, ऐसी भागी में सबके पीछे कि सब कुछ छूट सा गया। जिंदगी कहाँ उलझ गई कुछ पता ही नहीं चला, कैसे उलझ गई कुछ पता ही नहीं चला। मेरी इस बात को मैं यही विराम देते हुए अब इस बात पर आना चाहती हूँ कि मैं गुरु जी ने मुझे बुलावा कैसे भेजा। मेरी एक दोस्त है, सहेली सखी है एक मेरी, जो हम हॉस्टल के में 5 साल साथ रहे हैं हम। तो और पता नहीं था, और पता नहीं कितने साल हो गए, 20-25 साल हो गए हमारी दोस्ती को। एक हमेशा ऐसा महसूस होता है कि हम दोनों की किस्मत जुड़ी हुई है।
कभी जो मेरे साथ पहले हो जाता उसकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ वैसा ही घट जाता, कभी उसकी ज़िंदगी में जो पहले हो जाता कुछ ना कुछ वैसी सिचुएशन फिर मेरी ज़िंदगी में भी आ जाती, मतलब मेरी ज़िंदगी में भी घट जाती। उसके सामने मैं एकदम से ऐसे हूँ ना संगत जी कि मैं सब कुछ उसको बताती हूँ, हर चीज़ मैं उसको बताती हूँ, जो भी मेरे मन में होती है मैं हर चीज़ उसके साथ शेयर करती हूँ। ये कह सकते हैं कि मैं उसके सामने बिल्कुल बेपर्दा हूँ, जैसे मैं गुरुजी के सामने हूँ। एक दिन संगत जी, ये 1.5-2 साल पुरानी बात है जो मैं आपको बता रही हूँ कि ना मेरे को वैसे संगत जी बहुत हेल्थ इश्यूज़ हैं, अब नहीं है लेकिन कम से कम 12 साल हो गए हैं कि जो मैं शरीर और मन की परेशानियों से जूझ रही हूँ। और घर में सब कुछ होते हुए भी संगत जी शांति नहीं, बरकत नहीं, प्यार नहीं। संगत जी, मेरी उस दोस्त को मेरे बारे में सब कुछ पता है क्योंकि हमारी आपस में बात होती रहती है, हम एक दूसरे से दिल की बात खोलकर ओपनली बात करते हैं, तो उसको मेरी हर एक चीज़ का, हर एक सिचुएशन का पता है कि क्या है क्या नहीं है। उसने 1.5-2 साल पहले मुझे गुरुजी का सत्संग भेजा था, तो मैंने ना उसको आधा सुना। संगत जी, गुरुजी मुझे माफ़ करना, गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, मुझे माफ़ करना गुरुजी। मैंने उस टाइम पर ये सोचा कि ये तो ना सब बकवास है, मैं क्या ही सुन रही हूँ। बहुत बहुत माफ़ी चाहूँगी इस चीज़ के लिए संगत जी, मैं आपसे भी और गुरुजी से भी। तो मैंने इसको आधा सुना और आधा छोड़ दिया। संगत जी, मुझे नहीं पता था कि वो 2 साल पुरानी बात या 1 साल जो पुरानी बात है, उसके बाद ज़िंदगी ऐसी ही चलती रही, रगड़ रगड़ के चलती रही। अभी पिछले महीने जुलाई में एकदम से मेरे उस दोस्त का फ़ोन आता है, और वो अभी ना इंडिया में नहीं है संगत जी, वो इंडिया से बाहर है काफ़ी सालों से। तो वो मुझसे पूछती है कि तू कैसी है? तो मैं उसको कहती हूँ कि चलो मैं बताती हूँ, क्योंकि मन बहुत ख़राब था संगत जी उस टाइम पे, तबीयत भी ख़राब और मन भी ख़राब। तो वो मुझे बताती कि ना उसका ना मन मेरे लिए बहुत बेचैन था, क्योंकि उसको लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो मेरे साथ सही नहीं हो रहा। उसने मुझे फिर से गुरुजी के बारे में बताया। उसने ना तुरंत ही गुरुजी का स्वरूप मेरे ना व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया और मुझे बोला कि ना तो इनकी प्रार्थना कर, इनको प्रार्थना कर। तो ना उसने मुझे उसके बाद ना गुरुजी का मंत्र जाप भी बताया, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। उसने बोला कि उसने मेरे लिए गुरुजी से अरदास लगा दी है, अब तो मेरा ठीक होना बिल्कुल तय है, बिल्कुल निश्चित है, बस मुझे अपना ध्यान गुरुजी के चरणों में लगाना है। संगत जी, वो दिन था और आज का दिन है संगत जी, ज़मीन आसमान का फ़र्क आ चुका है, मेरी ज़िंदगी बदल चुकी है। मैं कैसे बताऊं आपको। 30 जुलाई का दिन था जब गुरुजी का स्वरूप मेरे फ़ोन में आया। मैंने उनको देखा, मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी कि मैंने लेटे लेटे उनसे प्रार्थना करी कि ना मुझे कैसे भी गुरुजी नींद आ जाए। और मैंने उनको देखा। मेरी संगत जी, उसके बाद ना मैंने रात को सोने से पहले मैंने पूछा मेरी उस दोस्त से, मेरी ना उस दोस्त ने ना संगत जी एक सत्संग भेजा था, मैं सत्संग मेरे साथ फिर से शेयर किया। मैंने वो सत्संग को पूरा सुना और मैं सुनते सुनते ना संगत जी अंदर कुछ दिल में ना अलग ही, आत्मा को कुछ अलग ही महसूस होने लग गया कि ना थोड़ा सा कनेक्शन महसूस होने लग गया गुरुजी के साथ, जिसको मैं शब्दों में नहीं बता सकती संगत जी, सच में नहीं बता सकती कि मैं कैसा फील कर रही थी उस टाइम पे संगत जी। चाहे गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, चाहे वो संगत जी उसके बाद मैं आपको बताती हूँ संगत जी, मैंने गुरुजी की सत्संग सुनना शुरू कर दिया यूट्यूब पर। मैंने गुरुजी के बड़े मंदिर का एड्रेस ढूंढा, गूगल पर सर्च किया, फिर बस संगत जी मैं ऐसी सत्संग सुनती, बड़े मंदिर का बार बार नाम आता। तो सभी संगत से मुझे एक ही बात पता चली थी कि गुरुजी ना सभी, मतलब अपने सभी भक्तों से ना बात करते हैं, मैसेज के थ्रू बात करते हैं, कैसे भी बात करते हैं। तो जो उनको ना संदेश पहुंचाना होता है वो पहुंचाते हैं, जो उन्होंने पहुंचाना था अपनी संगत को, तो वो अपने भक्तों के पास वो ना संदेश पहुंचा देते हैं। फिर ये सिलसिला संगत जी ऐसे शुरू हुआ। संगत जी, मैं बस जैसे ही फ़ोन उठाऊं और मुझे ऐसे मैसेज मिले कि जो लगे कि सिर्फ मेरे लिए ही है। मुझे फिर एक बार मैसेज आया कि तू ना कुड़िए, तू बड़े मंदिर आ। संगत जी, मेरे पति एकदम नास्तिक हैं, वो मंदिर भी कभी नहीं जाते। तो मेरे को था कि मतलब किसी का चाह के भी बुरा नहीं करते हैं, लेकिन ना इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते हैं। और संगत जी, गुरु वगैरह को मानना, तो मैं वो गुरु वगैरह में विश्वास करना तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती कि ये कर भी सकते हैं। तो संगत जी मतलब कभी, मतलब मेरे को नहीं पता कि इस चीज़ के लिए कभी वो मानेंगे भी।
तो वो कभी संगत जी मंदिर जाते हुए भी मैंने उनको कभी देखा ही नहीं, कभी गए ही नहीं, वो कभी जाते ही नहीं हैं। पर मैंने उनको बोला कि मुझे ना एक बार आप एक ना बात करनी है आपसे। तो मैंने कहा गुरुजी हैं, इनका बड़ा मंदिर है यहाँ पर, और आप मेरे को वहाँ जाना है। मैंने कहा बच्चे के साथ ना मुझे वहाँ जाना है, अभी इस संडे को ही हम लोग चलेंगे, आप भी चलना मेरे साथ, मेरे को लेकर जाना। बस मैं इतना ही चाहती हूँ कि आप मेरे को मना मत करो, और लेकिन मना मत बोलना और झगड़ा भी मत करना, तो बस मेरे साथ चलना। तो संगत जी उन्होंने मुझे ना कुछ नहीं बोला और वो चलने के लिए तैयार हो गए। मैंने जितने भी सत्संग सुने थे ना, तो उसमें जो रूल रेगुलेशंस उन्होंने बताए थे कि जो भी करना होता है, तो वो मैंने अपने बच्चे को बताया और अपने अंकल को बताया, उनसे शेयर किया कि ऐसे बात नहीं करनी, वहाँ पर जो भी प्रसाद मिलेगा उसे चुपचाप से खाना है, पूरा पूरा वहीं पे चखना है, ख़त्म करना है। और जब तक हम घर पे नहीं आए तो कोशिश करना कि किसी से बात नहीं करनी, कोशिश यही करनी कि सिर्फ और सिर्फ गुरुजी में ध्यान लगाना है। संगत जी वो संडे का दिन था, हम अपने घर से निकले, गूगल मैप से हम गुरुजी के आश्रम में पहुंचे। पहली बार पहुंचे थे, संडे का दिन था, भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो मेरे को याद है कि मैं पहले भी गर्मी थी, धूप थी वहाँ पे, तो मेरे को याद है कि मैं पहले भी ऐसी भीड़ वाली जगह पर मंदिर पर गई हूँ। मेरे पति ने हमेशा मुझसे झगड़ा ही किया संगत जी, उनका हमेशा मुंह बन जाता था इस बात से कि ये सब बकवास होती हैं चीज़ें, ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, कोई दर्शन नाम की कोई चीज़ नहीं होती, ये सब मतलब उनको ना ये चीज़ें, मतलब इस बात पे भी हमारी बहस बसाई हो जाती थी, उनको सभी चीज़ें बकवास लगती थी। मुझे माफ़ करना संगत जी, मुझे माफ़ करना गुरुजी। लेकिन संगत जी गुरुजी की ऐसी कृपा हुई उन पर, ऐसी कृपा हुई उन पर कि एक बार भी उन्होंने नेगेटिव नहीं बोला, एक वर्ड भी उन्होंने नेगेटिव नहीं बोला। बहुत देर तक हम लाइन में लगे रहे। हम मंदिर में मेरे बच्चे के साथ, मेरा बच्चा भी साथ में था, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, धूप थी, लेकिन संगत जी हम तीनों ने अच्छे से गुरुजी के दर्शन किए। संगत जी मुझे ना कमर में और पैरों में इतना दर्द रहता है कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि मैं 5-10 मिनट से ज़्यादा ना मैं खड़ी नहीं हो सकती। तो एक ही जगह पर मैं खड़ी नहीं हो सकती, मुझे बहुत ज़्यादा पेन होना शुरू हो जाता है। लेकिन संगत जी उस दिन कम से कम में 3 घंटे लगे रहे हम इन सब चीज़ों में, मुझे बिल्कुल भी कुछ भी फील नहीं हुआ, थोड़ा सा भी दर्द नहीं महसूस हुआ, कुछ भी नहीं फील हुआ। संगत जी बड़े मंदिर जाने के बाद मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मुझे एकदम से ऐसे चमत्कार महसूस हुआ, लेकिन ये ज़रूर कहूँगी संगत जी कि मुझे इतनी शांति मिली ना वहाँ, कोई विचार नहीं था मन में, कोई भी विचार नहीं, एकदम जैसे पानी ठहर जाता है ना, ऐसा ठहराव मन के अंदर। वहाँ पर चाय प्रसाद हमने ग्रहण किया, गुरुजी के दर्शन किए। भीड़ बहुत ज़्यादा थी, इसलिए अब हम बड़े मंदिर में ज़्यादातर लंगर प्रसाद जो देते हैं वो पैक करके देते हैं। तो हम तीनों को वो लंगर प्रसाद अपने अपने हिस्से का हमने कर लिया, और पार्किंग में गाड़ी में आकर हमने लंगर प्रसाद पूरा ग्रहण किया। उसके बाद हम वहाँ से चले गए, और वहाँ से चले और घर आ गए। ना कोई झगड़ा, सब कुछ शांति से सब कुछ हुआ गुरुजी की कृपा से। जहाँ गुरुजी, मतलब मैं इतना संगत जी, इतना मुझे पीस फील हो रहा था ना, मैं आपको बता नहीं सकती, सब गुरुजी की कृपा से हुआ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपका गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। बड़े मंदिर से आने के बाद मैंने गुरुजी के नाम की जोत चलाना शुरू कर दिया। ना तो मेरे पास गुरुजी का स्वरूप था उस टाइम पर, ना ही मैं कभी रेगुलर मंदिर में बैठकर कभी पूजा पाठ करती थी। कभी मन में हुआ तो कर लिया, नहीं तो छूट जाती थी 10 दिन के लिए, फिर छूट गई 10 दिन के लिए, मतलब जब भी मैं शुरू करती थी फिर ऐसे कभी 5 दिन का 10 दिन का ऐसे गैप आ जाता था, ऐसे छूट जाता था, ऐसे ही चलता रहा। लेकिन अब मैं रेगुलर गुरुजी की पूजा करती हूँ। फिर बस बड़े मंदिर से आने के बाद कुछ दिनों के बाद संगत जी रक्षाबंधन था। तो गुरुजी संगत जी मैंने ऐसा मतलब था, परिवार में कुछ ना कुछ ऐसा चलता ही रहता था। तो मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि बस इतनी सी प्रार्थना है गुरुजी आपसे कि इस रक्षाबंधन पे ना मैं अपने घर पे एक दिन पहले जाना चाहती हूँ, और अगर मैं ये बात अपने अंकल से करूँ तो इस बात पे ना कोई झगड़ा ना हो। और कुछ ऐसी बात थी संगत जी कि मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा झगड़ा होगा, मतलब झगड़ा बढ़ेगा। तो मैंने गुरुजी का नाम लिया। ऑफिस से आने के बाद मैंने हस्बैंड को फ़ोन करके बोला कि मैं अपने ना घर जा रही हूँ, राखी से एक दिन पहले मेरा भाई मुझे लेने आ जाएगा, और राखी के एक दिन बाद तुम मुझे लेने के लिए आ जाना, राखी वाले दिन तुम मुझे लेने के लिए आ जाना। आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी,
मेरे पति ने मुझे कुछ नहीं बोला, मेरे पति ने कुछ सेकंड होल्ड किया, मतलब कुछ सेकंड उन्होंने सोचा और फिर बोला कि ठीक है। हमारा कुछ झगड़ा नहीं हुआ संगत जी, कुछ झगड़ा नहीं हुआ। इस बात के बारे में ना कोई डिस्कशन हुआ, कुछ भी नहीं। और मेरे पति मुझे राखी वाले दिन आकर घर से शाम को लेकर भी आ गए। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उस दिन पहली बार महसूस हुआ कि जब जो सब लोग बोलते हैं ना गुरुजी कितने दयालु हैं, कितनी जल्दी अपनी संगत का सुनते हैं, इतनी जल्दी, संगत जी ये बिल्कुल सच है, क्योंकि इतनी जल्दी उन्होंने मुझ पर कृपा की थी, मेरे घर में शांति रही। और उसके बाद फिर शनिवार आया और ज़िंदगी ऐसे ही चल रही थी, घर ऑफिस घर ऑफिस। हाँ, एक बदलाव ज़रूर आ गया था कि हर रोज़ मैंने गुरुजी की पूजा करनी शुरू कर दी थी। पूजा करना मैंने शुरू कर दिया था, गुरुजी का मंत्र जाप शुरू कर दिया था। अब मैं सुबह खाना बनाती तो गुरुजी का मंत्र जाप चलता, तब मैं खाना बनाती हूँ, जब चलता तभी खाना बनाती हूँ। भजन चलाती हूँ और शाम को मंदिर में गुरुजी की पूजा करती हूँ घर में, अपने घर में। फिर मैंने सोचा कि शनिवार को हम ना ऐसे टीवी देखते देखते मैंने सोचा कि गुरुजी मेरे पास तो आपका स्वरूप भी नहीं है, मैं क्या करूँ। मुझे ये था कि मैं ना नेट से डाउनलोड ना करूँ, मैं गुरुजी के बड़े मंदिर से गुरुजी का स्वरूप लेकर आना चाहती थी। उनका ब्लेस किया हुआ स्वरूप मुझे चाहिए था। और मैंने बहुत सारी ऐसी संगत से सुना था कि गुरुजी ना लोटा ब्लेस करते हैं, तो मेरे को पता नहीं, मेरे मन में एक ख्याल आया कि मुझे ना गुरुजी का लोटा ब्लेस करके लाना चाहिए, उसी से पानी पीना चाहिए, ऐसे नहाना शुरू कर देना चाहिए। गुरुजी की कृपा से फिर मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। और शनिवार को मैंने गूगल पर सर्च किया कैसे मेट्रो से जा सकती हूँ, कैसे आ सकती हूँ। और संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, मैं मंडे को मैं पहले ऑफिस गई और मैंने वहाँ पे हाफ डे का लीव लिया। मतलब हाफ डे लीव लेने के बाद तुरंत पहले मैं मेट्रो स्टेशन पहुँची। मेट्रो स्टेशन से मैंने छतरपुर के लिए मेट्रो ली और मैं पहली बार गई थी संगत जी, मुझे कुछ आइडिया नहीं था छतरपुर मंदिर के बारे में। छतरपुर मंदिर से संगत जी मेट्रो से मैं स्टेशन में उतरी और वहाँ पे मैंने ऑटो वाले भैया को बोला कि भैया मुझे बड़े मंदिर जाना है। उन्होंने बोला कि बैठो। शेयरिंग का ऑटो था, 3 संगत थी साथ में। आने के बाद संगत जी ऑटो चल पड़ा और आधे घंटे बाद मैं मंदिर में पहुँच गई। गुरुजी के दर्शन किए। मैंने वहाँ पे एक संगत जी को पूछा कि मुझे ना स्वरूप चाहिए और मुझे लोटा ब्लेस करवाना। तो उन्होंने मुझे बताया कि अंदर जाइए, गुरुजी के स्वरूप के सामने आप लोटा रख दीजिए, लोटा ब्लेस हो जाएगा। मैं बड़े मंदिर गई, लोटा ब्लेस करवाया। और एक संगत ने मुझे बताया कि पार्किंग में आपको आप जहाँ पे पार्किंग है वहाँ पे कॉर्नर में आपको गुरुजी का स्वरूप मिल जाएगा। दर्शन करने के बाद मैं वहाँ पर गई। मुझे संगत जी मैंने गुरुजी का चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद, हलवा प्रसाद, कड़ा प्रसाद, मुझे वहाँ पे सब कुछ मिला था, वो मैंने ग्रहण किया। इसी बीच में आपको बताना चाहूँगी संगत जी, मैं पहली बार गई थी। जब मैं पहली बार गई थी तो मुझे रोना नहीं आया था। मुझे रोना आया, बस मन में शांति थी, ठहराव था। पर इस बार जैसे मैं गुरुजी के पास गई ना संगत जी, मैं जैसे मैं पास जाती हूँ, बड़े मंदिर में जाती हूँ, लोटा मेरे हाथ में और मैं गुरुजी को देख रही हूँ ना संगत जी, मुझे आंखों में आंसू रुक ही नहीं रहे। मतलब ऐसा लग रहा था कि गुरुजी कहीं से मेरे सामने आ जाए और मैं इतनी जोर से गले लगकर मैं फूट फूट कर रो लूँ बस उनके सामने। बस मैं यही मेरे मन में था, मैं और फूट फूट कर रोई संगत जी। वहाँ पर लोटा ब्लेस हुआ और रोते रोते मैंने संगत जी लोटा, मतलब मैंने रोते रोते संगत जी में मंदिर से बाहर आई और मैंने गुरुजी का मैंने गुरुजी का स्वरूप लिया। उसके बाद मैंने संगत से पूछा कि अंकल जाने के लिए ऑटो कहाँ से मिलेगा। उन्होंने मुझे रास्ता बताया कि वहाँ से। तो मैंने ऑटो लिया और मैं वापस मेट्रो स्टेशन पर आई। वहाँ से मैं वापस आ गई संगत जी। ऑटो के बाद मैंने बस स्टेशन पर पहुँच के मैंने बस ली और मैं फिर ऐसे अपने घर पहुँच गई। संगत जी आप विश्वास नहीं करोगी, मैं इस सब में कुछ 4-5 घंटे लगे और ये सब कुछ 5 घंटों के अंदर हो गया। जो नॉर्मल ऑफिस की टाइमिंग्स थी ना, जब मैं ऑफिस के टाइम पर अपने घर आती थी संगत जी, उसी टाइम पर मैं अपने घर पहुंच गई। इतनी कृपा रही गुरुजी की, इतनी ज़्यादा कृपा। जाने से पहले मैंने गुरुजी से ये अरदास लगाई थी कि गुरुजी मैं ना आपकी बेटी आपके पास आ रही है, आप मुझे कुछ ऐसा संकेत दो, कुछ ऐसा मैसेज दो कि मुझे ऐसा लगे कि आप भी मुझसे मिलना चाहते हो। मैं बार बार मोबाइल चेक कर रही थी लेकिन संगत जी मुझे कोई मैसेज ही नहीं मिल रहा था, कुछ भी नहीं मेरे सामने आ रहा था, कुछ मैसेज नहीं था गुरुजी का। और फिर भी मैं मेट्रो में बैठी तो मैं यही सोच रही थी कि पता नहीं गुरुजी मुझसे मिलना चाहते हैं कि नहीं मिलना चाहते, है ना। तो पता नहीं, मैं ऐसे जा तो रही हूँ, गुरुजी मुझसे मिलना चाहते भी कि नहीं चाहते, मुझे तो ये कुछ पता ही नहीं है।
और संगत जी पर छतरपुर पहुंचने से पहले ही मुझे फ़ोन में से मैसेज आया कि कुड़िए आज मेरा तेनों मिलन दा बहुत दिल है, बहुत मन कर रहा है तेनों मिलन दा। और संगत जी मैं समझ गई कि गुरुजी ने मुझे बुलाया है। जैसे ही मैं घर आई मैंने अपने बेटे को बोला, बेटा देखो गुरुजी हमारे घर आ गए हैं। बेटा भी इतना खुश हुआ। मैंने मंदिर को साफ किया, गुरुजी का आसन लगाया, गुरुजी को वहाँ पे विराजमान किया। भोलेनाथ के साथ में मैंने गुरुजी को भी वहाँ पे नहा धोकर मैंने गुरुजी का उसके बाद कड़ा प्रसाद बनाया और बेटे की भी अरदास लगाई, भजन सुनी, गुरुजी का मंत्र जाप किया। उसके बाद मैंने और मेरे बेटी ने संगत जी कड़ा प्रसाद लिया। जब मेरे हस्बैंड ऑफिस से आए तो हस्बैंड को भी गुरुजी का कड़ा प्रसाद दिया। तो बहुत अच्छा वो दिन रहा। और मैं सबको संगत जी एक चीज़ बताना चाहूँगी संगत जी, 30 जुलाई से लेकर आज तक मैं हर रोज़ पूजा करती हूँ। तो जल प्रसाद बनाने के लिए संगत जी मुझे बनाने के लिए पूजा शुरू करने से पहले एक गिलास में रख देती हूँ मैं जल को, और ऐसे एक गिलास में रख देती हूँ और जितनी देर मुझसे पूजा होती है मैं करती हूँ, वचन सुनती हूँ, सत्संग सुनती हूँ और मंत्र जाप करती हूँ। उसके बाद मैं जल प्रसाद को ग्रहण करती हूँ और मेरे बेटे को भी देती हूँ, और मेरे हस्बैंड होते हैं तो मैं उनको भी दे देती हूँ। मुझे मैक्सिमम टाइम गुरुजी के दर्शन होते हैं संगत जी, मुझे बहुत बार दर्शन होते हैं। उस दिन प्रसाद में संगत जी उस दिन जब मैं प्रसाद बना रही थी तो मुझे जल प्रसाद था जो संगत जी, उसके बॉटम में मुझे ना बहुत सारे ओम की प्रतिमा ऐसे दिखाई दी, ओम बना हुआ दिखाई देता है। और यही नहीं संगत जी, मेरे पर गुरुजी की इतनी कृपा रही है, इतनी कृपा है कि मैं आपको क्या बताऊं। गुरुजी साक्षात मेरे घर में आ गए हैं। मैं जब भी कड़ा प्रसाद बनाती हूँ संगत जी, मुझे कड़ा प्रसाद में ओम के दर्शन होते हैं। मैं बस अपने आप को, मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे ज़्यादा लकी, मुझसे ज़्यादा भाग्यवान इस दुनिया में कौन होगा, कोई भी नहीं है, कि मुझे हर बार गुरुजी रोज़ मुझे अपने ओम के दर्शन देते हैं, मुझे रोज़ आना मुझे ब्लेस करते हैं। लख लख शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लव यू, आई लव यू गुरुजी, बहुत बहुत सारा प्यार गुरुजी, आपको बहुत सारा प्यार। मैंने बहुत सारी संगत से सुना है कि सब मुझसे ये कहते हैं कि हमेशा गुरुजी ना बटरफ्लाई रूप में दर्शन देते हैं, मोर रूप में दर्शन देते हैं, गुरुजी की सुगंध आती है, या गुरुजी स्वप्न में आते हैं, या ओम रूप में दर्शन देते हैं। लेकिन संगत जी मुझे आज तक गुरुजी के कभी ड्रीम तो नहीं आया, मुझे खुशबू में महसूस नहीं हुई, लेकिन मुझे ओम के दर्शन हर रोज़ होते हैं, हर रोज़ दिखते हैं। गुरुजी के ब्लेस्ड लोटे में जब मैं जल रखती हूँ और मैं सुबह ग्रहण करती हूँ और ना मैं उसी से नहाती हूँ, आधे जल को मैं पीती हूँ, ग्रहण करती हूँ, और आधे में पानी मिलाकर मैं ना उसी से नहाती हूँ। तो उसके अंदर भी संगत जी मुझे ओम के दर्शन होते हैं। इतनी ब्लेसिंग्स गुरुजी की, मैं तो संगत जी बस समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कैसे शुक्राना करूं गुरुजी का, कैसे शुक्राना करूं। इतना प्यार, इतने दयालु, इतना प्यार वो अपनी बेटी को करने लग गए हैं। संगत जी 3 साल पहले मेरे पापा चले गए थे, तो वो गुरुजी के पास ही हैं, और वो बस मैंने अब गुरुजी को अपना पिता माना है, मैं उनकी बेटी हूँ, और बस गुरुजी मेरी यही प्रार्थना रहती है, गुरुजी इतनी ताकत, इतनी सब्र, इतनी हिम्मत देना, बस आपसे लगन ना छूटे, आपके चरणों से मैं दूर कहीं ना जाऊं, बस आपका हाथ मेरे सिर पर हमेशा रहे, मेरे परिवार पर हमेशा रहे। संगत जी बस इतना शुक्राना गुरुजी का करो, जितना शुक्राना करोगे ना उतना कम है। मैं बताऊं संगत जी, पिछले 30 जुलाई से लेकर आज जितना भी टाइम हुआ है, मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है कि गुरुजी ने मुझे कितना ब्लेस किया है, बहुत ब्लेस किया है। इतने सारे इंसिडेंट मैंने आपको बताए हैं, फिर भी मन में हमेशा एक चीज़ रहती थी, अभी भी रहती है, कि गुरुजी मुझे सपने में दर्शन कब देंगे। एक दिन बच्चों की तरह मैंने संगत जी गुरुजी के सामने जिद लगा ली। मैंने उनसे पूछा, मैं मंदिर में बैठी और मैंने जिद लगाई। हालांकि मुझे पता है कि मैं गलत थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने गलत जिद लगाई थी। लेकिन संगत जी मैंने उस दिन जिद लगाई कि प्लीज़ मुझे गुरुजी अपने ड्रीम दर्शन दो, ड्रीम दर्शन चाहिए मुझे, आपके ड्रीम दर्शन चाहिए। गुरुजी, संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे संगत जी, अगले दिन सुबह जब मैं ऑफिस जाते हुए मैंने गुरुजी के मैसेज मिला मुझे, तो उसमें यही था कि उत्तर में कब आऊँगा, कैसे आऊँगा और किस रूप में आऊँगा, तो मुझ पर छोड़ दे। हर किसी को दर्शन देने का तरीका मेरा अलग अलग है, तो उसको पहचान। तो संगत जी
मैं तेरे को दर्शन दे रहा हूँ और मुझे गुरुजी का ये मैसेज आया, तो मैं समझ गई कि गुरुजी मेरे को माफ़ करना गुरुजी, ये तो पहले दिन से ही मुझे संगत जी गुरुजी ओम के रूप में दर्शन दे रहे हैं। मैंने गुरुजी से माफ़ी मांगी, उनका इतना शुक्राना किया कि थैंक यू संगत जी, गुरुजी आपने मेरी आंखें खोल दी। इसके साथ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी संगत जी, मैंने ये फैसला क्यों लिया कि मैं आज ये सत्संग रिकॉर्ड करूँ, कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। गुरुजी से बहुत दिनों से मन में था कि बहुत दिन हो गए गुरुजी, मैंने सत्संग शेयर करना है और पता नहीं कर ही नहीं पा रही थी। पर आज मैं ऑफिस में थी, दोपहर के बाद मैं आपको बता रही हूँ, मुझे ना येलो और ब्लैक कलर की बटरफ्लाई दिखी मेरे ऑफिस के एरिया में। ऑफिस के अंदर जहाँ पे दूर दूर तक बटरफ्लाई होने का कोई चांस ही नहीं है, वहाँ पे मुझे बटरफ्लाई दिखी। मैं एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में काम करती हूँ जहाँ पे बटरफ्लाई का तो कोई मतलब ही नहीं है संगत जी। जैसे मैंने उनको देखा तो मैं वहीं बैठ गई, मैंने गुरुजी के सामने हाथ जोड़े, उनको प्रणाम किया, उनको शुक्राना किया, इतना शुक्राना बोला कि आपने मुझे बटरफ्लाई रूप में दर्शन दे दिए। उसी टाइम संगत जी मैंने सोच लिया कि आज तो मैं गुरुजी का सत्संग शेयर करूँगी। ये गुरुजी के सत्संग संगत जी मेरे लिए आज मैं उनका शुक्राना है, मैं शुक्राना कर रही हूँ। मैंने उनका शुक्राना करना ही करना है, मैंने ये सोच लिया था। उन्होंने मुझे बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए हैं। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी एक दिन मैं बड़े मंदिर में गुरुजी, जब से मैं गुरुजी का बड़े मंदिर से स्वरूप लेकर आई हूँ और जल प्रसाद भी लेकर आई थी, मैं एक बार की बात बता रही हूँ आपको। तो मैं घर पहुँची तो मेरे बेटे ने कहा कि ना मेरे पेट में बहुत दर्द है, बहुत ज़्यादा दर्द है। संगत जी मैंने ना क्या किया, वो बोतल खोली, उसमें से आधी बोतल जल, मैंने उसको जल प्रसाद जो था मैंने उसको ग्रहण करने के लिए बोला कि तू ना इसको ग्रहण कर। तो उन्होंने बोला कि कहता 5 मिनट बाद मेरा बेटा कहता कि मम्मा दर्द ठीक हो गया। तो संगत जी मेरे बेटे को ना 2-3 बार यूरिन इन्फेक्शन हो चुका है, तो उसी का दर्द था संगत जी, उसका दर्द ठीक हो गया था। वो उस खुद चैन की नींद सोया। अगले दिन फिर मुझे उसने बोला शाम को कि मुझे दर्द हो रहा है, तो फिर मैंने उसको गुरुजी का जल प्रसाद जो मेरे पास बचा हुआ था वो दे दिया। संगत जी बिना किसी दवाई से, बिना किसी डॉक्टर के पास लेके जाने से वो बिल्कुल ठीक हो गया। संगत जी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं जितना बोलूँ उतना कम है, आपका शुक्राना मैं जितना बोलूँ उतना कम है। इस सत्संग को विराम देने से पहले मैं आप सबके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी। जब मैंने सबसे पहली बार गुरुजी का कड़ा प्रसाद बनाया था, गुरुजी का भजन, गुरुजी का मंत्र जाप करने के बाद मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी कोई तो संकेत दीजिए कि ऐसा क्या है जो घर में बरकत नहीं है, लड़ाई झगड़े हैं, तबीयत नहीं ठीक रहती, तबीयत इतनी ख़राब रहती है गुरुजी, मन को शांति नहीं है। और उस संगत जी पूजा के बाद मैं क्या करती हूँ संगत जी कि ना गुरुजी के जो मंदिर में पूजा करने के बाद मोबाइल ज़रूर चेक करती हूँ, ये देखने के लिए कि आज मेरे लिए गुरुजी ने क्या संदेश दिया है, क्या संदेश है गुरुजी का। मैं हर रोज़ हर सुबह यही चेक करती हूँ, आज मेरे लिए गुरुजी का क्या संदेश है, गुरुजी मुझे क्या कहना चाहते हैं। संगत जी उस दिन पूजा के बाद जैसे ही मैंने अपना मोबाइल खोला, उसने सबसे पहले गुरुजी का मेरे लिए मैसेज था, पुत्र तेनू ब्लैक मैजिक के बारे देखो ब्लैक मैजिक के बारे में पता है। मैं एकदम से चौंक गई संगत जी, क्योंकि इतने सालों तक मतलब जगह जगह दवाइयाँ और डॉक्टरों के चक्कर लगाने के बाद भी मेरी तबीयत में बिल्कुल भी आराम नहीं है। तो मैं मतलब उसमें बिल्कुल भी आराम नहीं, कोई मतलब ऐसे चैन नहीं, हर वक्त मेरी तबीयत ख़राब रहती है। तो संगत जी मतलब पता है जब आपको इंसान इतनी जगह धक्के खाता है, मैंने कुछ पंडित ज्योतिष सबसे पूछा, सबसे मैंने बात की, उन्होंने मुझे मतलब यही कहा, सालों पहले ये हिंट दिया था कि मेरी ज़िंदगी में कुछ मतलब किसी ने ना कुछ कर रखा है और उसका ना कोई उपाय नहीं है। तो उसके बाद बहुत सारे लोगों ने जहाँ बताया मैं वहाँ गई, जो उपाय बोले मैंने वो किए। अब मुझे नहीं पता संगत जी मुझे कितना आराम मिला उन सब चीज़ों से, लेकिन अब तक मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई है। मैं वो सत्संग जब मेरे सामने आया, वो मैसेज जब मेरे सामने आया तो मैंने पूरा सत्संग सुना। उसमें आंटी ने सत्संग शेयर किया था, ब्लैक मैजिक के बारे में बताया हुआ था। संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, उसके बाद कम से कम 10 दिन तक जो भी मैं सत्संग सुनती थी
उसमें मतलब गुरुजी का कोई ना कोई संदेश होता था, जिसमें ब्लैक मैजिक के बारे में बात की होती थी, कुछ ना कुछ ऐसे बात होती थी। तो मैं समझ गई थी कि ये कहीं ना कहीं ये चीज़ ना मेरी ज़िंदगी में है। तो संगत जी मैंने मतलब मुझे समझ गई थी गुरुजी के संकेत हैं। तो मैंने गुरुजी को इतनी अरदास लगा दी कि गुरुजी आप में मुझे आपको पता है आपने मुझे कैसे मतलब सही करना है, मेरी ज़िंदगी की डोर आपके हाथ में है। मैंने उनको अरदास लगाई कि आपको पता है मेरी क्या प्रॉब्लम्स हैं, आप मेरे पिता हैं, मैं आपकी बेटी हूँ, तो आपके चरणों में आ गई हूँ। अब आपके भरोसे सब कुछ है, जो करना है जैसे करना है वो बस आपको करना है। आप ही मेरी नैया पार लगा सकते हैं, मेरे परिवार की नैया पार आप ही लगाएंगे। जो आप करेंगे वो आपकी मर्जी, जो करोगे वो हर मर्जी आपकी होनी चाहिए, मुझे मंजूर है। इस मुसीबत से मेरे प्यारे गुरुजी मुझे बाहर निकालेंगे। मेरे यही गुरुजी से संगत जी अरदास है। बस इसके साथ मैं गुरुजी से ये प्रार्थना करूँगी, बस हमेशा मैं मुझे गुरुजी से ये प्यार, अफेक्शन, एक कनेक्शन में सही महसूस करती रहूँ। बस इसी रास्ते पर आगे बढ़ती रहूँ। इसके साथ साथ मैं अपने ऑफिस में भी संगत जी मैंने गुरुजी का और भोलेनाथ जी का से स्वरूप रखा है। मैं बार बार ऑफिस में जब भी काम करती हूँ गुरुजी को देखती रहती हूँ, उनसे बातें करती हूँ। ऑफिस की भी सारी समस्याएं गुरुजी ने मेरी हल कर दी हैं, बहुत मदद करते हैं उसमें भी। और संगत जी कुछ बताने के लिए बहुत ऐसे सत्संग हैं और मैं दूसरा सत्संग भी अपना शेयर करूँगी। बस जब इच्छा होगी गुरुजी की तब करूँगी। और आज गुरुजी के दर्शन हुए थे, संकेत मान लिया मैंने इसको और मैंने सत्संग शेयर किया। गुरुजी आप मुझ पर, मेरे परिवार पर जैसे आपने कृपा की है वैसे ही सब पर करना, सबके दुख दूर करना, सारी संगत को ब्लेस करना। गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। लव यू गुरुजी, लव यू सो मच गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। प्यारे संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी का, बहुत ही प्यारा सत्संग था जो उन्होंने हमारे साथ शेयर किया था। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ जो एक आंटी जी ने हमें शेयर किया है। संगत जी, इन आंटी जी ने अपनी पहचान बताने से मना किया है, तो चलिए हम सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरह से आंटी जी ने मुझे अपना सत्संग लिखकर भेजा है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे साथ गुरु जी के संग में, मेरा साथ जो गुरु जी के संग जुलाई 6, 2023 में हुआ। मेरी शादी को 20 साल हो चुके हैं। बहुत कम वाक्यों में कहूँगी तो हर दिन मर जाने के समान था। सारी रातें मतलब रो रो कर गुजारी हैं। अत्यधिक सम्मानित परिवार से जन्मी थी। मेरा ससुराल भी काफ़ी अच्छा था तब, पर ससुराल में सासू माँ के खिलाफ ससुर जी, देवर, पति, किसी ने उनके गलत व्यवहार का विरोध नहीं किया था। पति बहुत शांत स्वभाव के हैं, जिनमें बचपन से फेयर ऑफ ट्रॉमा बिठाया था, जिसके रहते उन्होंने कभी किसी बात पर एतराज़ नहीं किया। यहाँ तक कि माँ बाप को भी कभी शिकायत ही नहीं की थी। दुनियादारी में काफ़ी अच्छा मतलब मेरी तरफ से ससुराल को दिखाया गया। मेरे देवर, मेरी देवरानी भी काफ़ी डरते थे, तो उन्हें अपने तरीके से सास ससुर को डरा रखा था उन्होंने। देवरानी के मायके का घर में काफ़ी दखलंदाजी थी। वक्त गुज़रता गया, मेरा बेटा भी बड़ा हो गया, पर बातें वही रही। मेरे सास ससुर मुझे चाहते भी थे, पर मेरे पति ईमानदार और कमाई बहुत अच्छी थी, और जिस कारण वो मेरे पति को अपने मतलब साथ बांध कर रखा था उन्होंने। काला जादू परिवार के सदस्यों ने कर रखा था, जिसके रहते पति और सास ससुर हमेशा डरे और चुप रहते थे। सास ससुर आज जिंदा नहीं हैं। उनकी उनकी जो मृत्यु थी वो भी अच्छी नहीं हुई थी। मैं मानती हूँ कि उनके जो कर्मा उनके मुंह में आए। आज मेरे देवर देवरानी मेरे पति को पागल कर रखे हैं, और गुरुजी को बिल्कुल भी नहीं जानती थी, ना ही कभी मैंने सुना था। तो यूट्यूब पर अचानक ही उनकी जो वीडियोस थी वो चलते चलते रुक गई। न जाने क्यों मेरा कनेक्शन उस पल उनसे बन गया। मैंने कभी उनसे कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो जानते हैं मुझे क्या चाहिए, कितना चाहिए। हाँ, मैंने गुरुजी से मेरी बहा ना छोड़ने की ज़रूर विनती की है।
गुरुजी से मुलाकात के बाद चीज़ें वही हैं, लेकिन महसूस ये होता है जैसे मेरी तकलीफ़ में ना कोई मेरे साथ खड़ा है, और अब डर निकल गया है, किसी भी बात का कोई डर नहीं है। मैंने गुरुजी का स्वरूप फ़ोन में कॉपी करवाने और मंदिर में कॉपी करवाने के बाद मैंने मंदिर में भी ढांचा है। मैं बहुत ज़्यादा दिखावा और पखंड नहीं कर सकती हूँ, पर जितना दिल और श्रद्धा से कर रही हूँ वो मेरे को सही रहता है। और मैं जोत और जल प्रसाद का नियम करती हूँ। मेरे पति रोज़ जोत जलाते हैं, रोज़ जोत जलाकर जाते हैं, और वो ज्योति संगत जी मैं रात में संभालती हूँ। मेरे साथ जो भी बदलाव हुए, सत्संग हुए अगली बार मैं शेयर करूँगी। मेरे प्यारे गुरुजी, लख लख शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर बार शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। प्यारे संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी का जो उन्होंने हमारे साथ शेयर किया। दोनों आंटी का ही सत्संग बहुत अच्छा था, बहुत प्यारा सत्संग था। और संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना और जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना, हर एक छोटी छोटी चीज़ का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। एक बार फिर से बोलिए संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना, हर पल शुक्राना। जय गुरुजी। प्यारी संगत जी, जय गुरुजी।